थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता का, धन्यवाद हो प्रभु का आज के दिन के लिए। आइए आज हम वर्ड में स्मरण करेंगे जो कि पाया जाता है मत्ती उसका 12 उसका 37 से लेके हम पढ़ेंगे। उसके वर्ड्स हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि तू अपनी क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। जब हम इस वर्ड्स को पढ़ते हैं, इस वर्ड्स पे हम जब मनन करते हैं, यहाँ पे यीशु मसीह खड़े हुए थे और यीशु मसीह एक दृष्टांत बताते हैं और उस पे इस बात को कहते हैं, जो कुछ तुम कहोगे उन बातों के कारण आप निर्दोष, उन बातों के कारण हम दोषी ठहराए जाएंगे। जब भी हम अपने वर्ड्स को बोलते हैं, हम अपनी बातों को लोगों के साथ शेयर करते हैं, या लोगों के साथ हम सजेशन शेयर करते हैं, या जो भी हम लोगों के साथ बातचीत करते हैं, उन्हीं बातों के कारण जो हर एक शब्द हमारे मुख से निकलता है, जब कोई रहता है, जब कोई नहीं रहता है, शायद हम लोगों के पीठ पीछे बोलते होंगे, शायद हम लोगों के सामने बोलते होंगे, नहीं, हर एक शब्द के कारण हम दोषी और निर्दोषी ठहराए जाएंगे। परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता। जब मैं इस वर्ड्स पे मनन करी थी, इस वर्ड्स को समझ रही थी, परमेश्वर जब एक परमेश्वर के दास जो इस बात जो परमेश्वर के हृदय के बहुत ही नजदीक थे, दाऊद, वो क्यों परमेश्वर के हृदय के इतने नजदीक थे। एक जो बात मुझे समझ में आई है, जो मेरे को प्रभु ने, पवित्र आत्मा ने इस बात को समझाया। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि मुझे मेरे दिल का व्यक्ति मिल गया है, मेरे दिल के नजदीक का व्यक्ति मिल गया है। और जब आप इस वर्ड्स के बारे में बात करते हैं, तो वो जिस व्यक्ति के बारे में आप बात करते हैं वो है दाऊद। दाऊद के बारे में अगर आप कभी भी आप दाऊद के बारे में, वो एक वर्शिपर थे, वो एक आराधक थे, वो अपनी हर तरीके से प्रभु को प्रसन्न करना जानते थे, प्रभु की आराधना करना जानते थे। अब जब दाऊद के भजन आप पढ़ते हैं, उसमें हर एक बातों में इस बात को लिखा हुआ है कि प्रभु मेरी प्रॉब्लम्स मैटर नहीं करती, प्रभु मेरी कोई ऐसी बातें मैटर नहीं करती, पर प्रभु मेरे लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है वो आप हो। वो हर समय अगर भजन संहिता 133 अगर जब आप पढ़ते हैं, वहां पे इस बात को लिखा हुआ है, दाऊद इस बात को कहते हैं, प्रभु मेरा मन किसी बात से प्राउड नहीं है, मेरा मन किसी बात पे घमंड नहीं करता है, मेरी आंखों में किसी बात का घमंड नहीं है। पर मेरे जितने भी बड़े बड़े काम है, मेरे जितने भी बड़े परेशानियां हैं, जो वो एक राजा था, दाऊद जो था वो एक राजा था, उसके पास बहुत सारे काम रहते होंगे, उसके पास बहुत सारी ऐसी समस्याएं रहती होगी जो उसे हल करनी रहती होगी। हम जब अपने परिवार को चलाते हैं, हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आते हैं कि जो हमें फेस करना पड़ता है। दाऊद एक ऐसा राजा था जिसके हाथों में बहुत सारी राज्य उसके हाथों में थे, और उसके पास बहुत सारे मैटर्स होंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे उन्हें सॉल्व करने के लिए। पर दाऊद इस बात को कहता है कि प्रभु वो मैटर नहीं करता है मेरे लिए, वो मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है प्रभु। पर उसकी वो इस बात को कहता है कि मैं एक छोटे बच्चे के समान जो अपनी माँ की गोद में लेटा रहता है, मैं वैसा प्रभु तेरे नजदीकी आता हूँ, मैं वैसा तेरे नजदीक में आता हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रभु कि मेरे पास कितनी प्रॉब्लम है, मेरे पास क्या प्रॉब्लम है प्रभु जी, मुझे उससे कोई मैटर नहीं करता है। पर मेरे लिए ये मैटर करता है कि मैं एक बच्चे के समान आप पर आशा लगा के रखूं। मैं एक उस बच्चे के समान अ, हमेशा आप पे आस लगा के रखूं। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, भजन संहिता 131, यहाँ पे आखिरी वर्ड्स में, थर्ड वर्ड्स में इस बात को लिखा हुआ है कि इज़राइल, तुम अपना भरोसा उस परमेश्वर पर डालो, आज से लेके सर्वदा तक, हमेशा। कई बार हम इस बात को सोचते हैं, हमारी परिस्थितियां शायद गलत चली जाती होंगी, शायद हमें ऐसा लगता है कुछ अच्छा कुछ बेटर नहीं है। कई बार हमें ऐसा लगता है जब हम लोगों से बात करते होंगे, हमारे मुख से कुछ ऐसे शब्द निकल जाते होंगे। पर परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि हमें हर समय परमेश्वर के उस वचन पर बने रहना है। हमें हर समय परमेश्वर से इस बात को कहना है कि प्रभु मेरा भरोसा आप पर है, मेरी होप आप पर है, मेरा फेथ आप पर है। प्रभु मैं अपने मुख से कुछ गलत नहीं निकालूंगा। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि तुम अपनी बातों के कारण निर्दोष ठहराए जाओगे। हम जो शब्द हमारी परिस्थितियों में बोलते हैं, हम जो शब्दों का उपयोग जब हम लोगों से बात करने के लिए बोलते होंगे, वो शब्द हमें इस बात से हमें बताते हैं कि हम कितने परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, हम कितने परमेश्वर के साथ होप में टिके हुए हैं।
हम कितना परमेश्वर पे विश्वास कर रहे हैं, हम कितनी परमेश्वर से आस लगा के बैठे हुए हैं, कितना हमारा फेथ है प्रभु के ऊपर। हालेलुया। जब हम इस वर्ड्स को समझते हैं, इस वर्ड्स को, हमें इस बात को समझने की जरूरत है। जब परमेश्वर न्याय का दिन होगा, हमारे मुख से निकले हुए हर एक शब्द, प्रभु इन शब्दों का न्याय करेगा। उन बातों के कारण शायद हो सकता है हमने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए हो, शायद हमने उन ऐसे हमने शब्द बोल दिए हो जो शायद हमको बनाएंगे नहीं, हमें बिगाड़ेंगे। इंग्लिश में इस बात को लिखा होता है, इक्विट करते हैं हमें, वो हमें बनाते हैं, हमें निर्दोष ठहराते हैं। हमारे शब्द, जब हम परेशान होते हैं, जब उन परिस्थितियों में जब हम इन बातों को कहते हैं, प्रभु आप भले परमेश्वर है, प्रभु आप हमारे साथ बुरा नहीं होने देंगे, प्रभु आप हमें कभी छोड़ेंगे नहीं पिता, प्रभु आप हमें कभी त्यागेंगे भले ही प्रभु जी। जैसे दाऊद का भजन इस बात को कहता है, प्रभु परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना चल रही, मेरे लिए वो मैटर नहीं करता है, मेरे लिए ये मैटर करता है कि प्रभु मेरा फेथ, मेरा होप आपके ऊपर है। हमें इस बात को हमारी डेली लाइफ में बोलते हुए आना चाहिए। दाऊद ने भजन इतने सारे ऐसे ही नहीं लिख दिए। दाऊद परेशान था, दाऊद के पीछे उसका बेटा पड़ा हुआ था, दाऊद के पीछे लोग पड़े हुए थे उससे मारने के लिए। पर दाऊद का भजन इस बात को कहता है कि प्रभु मेरी आस आप पर लगी हुई है, प्रभु मेरा होप आप पर लगा हुआ है, प्रभु मेरा फेथ आप पर टिका हुआ है। चाहे परिस्थितियां क्यों मेरे विपरीत क्यों ना, वो मैटर्स इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे पिता। पर प्रभु जी इंपॉर्टेंट ये है कि प्रभु मेरा भरोसा आप पर है मेरे राजा। उन परिस्थितियों में प्रभु जी मैं अपने मुख से ऐसे गलत शब्दों को नहीं निकालूंगा जो प्रभु मुझे दोषी ठहराए। उन शब्दों से प्रभु जी मैं कुछ ऐसा नहीं बोलूंगा जो प्रभु आपसे मुझे दूर ले जाए। उन परिस्थितियों में प्रभु मैं ऐसे शब्द नहीं बोलूंगा पिता जो प्रभु मुझे आपके खिलाफ करे। जो शायद शैतान मेरे माइंड में परिस्थितियों को दिखा रहा है, मेरी आंखों के सामने वो दिखा रहा है कि ये परिस्थिति में कुछ बेहतर नहीं हो सकता, ये परिस्थिति मर गई है। पर प्रभु आपका वचन इस बात को कहता है कि अगर तुम मरी हुई हड्डियों से कहोगे वो जी जाए, वो जी जाएंगी, वो जुड़ जाएंगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें इस बात को कहता है, अगर तुम इस पहाड़ से कहोगे कि तू हट जा, वो हट जाएगा। हालेलुया। हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि हमारी परिस्थिति में बोलने जाने वाले हर एक शब्द, उस शब्दों के कारण हम डिसाइड करते हैं कि हम क्या देखने वाले हैं। हमारे वर्ड्स डिसाइड करते हैं कि हम क्या देखने वाले हैं। हम सभी के पास परमेश्वर का वचन है, हम सभी के पास प्रॉब्लम है, हम सभी के पास सिचुएशन है जहाँ पे शायद हमें ऐसा लगता है कुछ होप नहीं है। पर मैटर ये करता है कि हाँ, क्या हम उस परमेश्वर के वचन को प्रोक्लेम कर रहे हैं क्या हम उस वचन को बोलते हुए इस बात को बता रहे, प्रभु हमारे शब्द प्रभु निर्दोष है मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि पिता हमारा फेथ, हमारा विश्वास आप पर है प्रभु, हमारी होप, हमारी आस आप पर है। परमेश्वर के एक बहुत बड़े दास है डीजीएस दिनाकरण अंकल, जो अब उनके साथ ही हैं। वो एक बार परमेश्वर से बातचीत कर रहे थे। वो इस बात को प्रभु से कहते, वो परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया, परमेश्वर उनके साथ थे। वो इस बात को कहते, प्रभु ये कौन है, प्रभु ये इतनी बेसुरी आवाज किसकी है। तो परमेश्वर इस बात को कहते हैं, अर्थात इस बात को उन्हें बताते, ये दाऊद है बेटा, ये दाऊद है। अगर आप उनका इंटरव्यू सुनेंगे, आपको इस बात को समझेंगे कि परमेश्वर के कैसे एनकाउंटर उनके साथ हुए थे। दाऊद को परमेश्वर ने एक जगह दी है जहाँ वो प्रभु की आराधना कर सकते। आज भी वो प्रभु की आराधना करते। हम इस बात को कह सकते क्योंकि दीजिए दिनाकरण अंकल को हम सब जानते हैं, हम सब उनकी टेस्टमनी को जानते हैं, और हम इस बात को भी जानते हैं उनका क्या रिलेशन प्रभु के साथ रहा है। प्रभु को ये मैटर नहीं करता है कि आपकी आवाज कैसी है, प्रभु को ये मैटर नहीं करता है कि आप कैसे उसकी आराधना कर रहे हैं। प्रभु को ये मैटर करता है कि हम उसकी आराधना कर रहे हैं कि नहीं, हम किस परिस्थिति में प्रभु को याद कर रहे हैं कि नहीं। वो इस पृथ्वी पर थे तब भी प्रभु की आराधना करते थे, जब वो स्वर्ग चले गए वो प्रभु की तब भी आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। दाऊद जो था वो परमेश्वर के दिल का व्यक्ति था। और जब हम इस बात को कहते हैं, हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि हम जब अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उन परिस्थितियों में, प्रभु हमें ब्लेस करता है, प्रभु हमें फेथ के साथ इस्तेमाल करता है, प्रभु हमें एग्जाम्पल बनाता है लोगों के सामने। जो हम रोज अपने लाइफ में ले रहे हैं, जो हम रोज अपनी लाइफ में इस वचन में से पढ़ रहे हैं, वही हमारे मुख से बाहर निकलेंगे। हालेलुया। मैं आपको इस बात के लिए उत्साहित करना चाहती हूँ, मैं आपको इस बात को कहना चाहती हूँ कि प्रभु का वचन
हमें सही राह पर लेके जाता है। प्रभु का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि हम कितने स्ट्रांगली उन सारे मैटर्स में खड़े हुए हैं, हम कितने स्ट्रांगली उन मैटर्स में खड़े हुए हैं, कितने प्रॉब्लम में भी क्यों ना हो। पर परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि हमारे मुख से कुछ ऐसे शब्द ना निकले। परमेश्वर का वचन सीधा सीधा इस बात को कहता है कि तुम्हारे शब्द हमें बनाते हैं, हमारे शब्द, जो भी हम शब्द बोलते हैं वो शब्द हमें बनाते हैं। हालेलुया। जब मैं इंग्लिश वर्जन को इस बात में पढ़ती, मैं उस वर्जन से मुझे इस बात को समझ में आया कि जब हमारे पास प्रॉब्लम होती है, जब हमारे पास कोई सिचुएशन क्यों ना होती है, जब हम शब्दों को बोलते हैं, हम अपनी परिस्थितियों को बदलते हैं, उन परिस्थितियों को हम रिन्यू कर देते हैं, उन परिस्थितियों को हम बदल देते हैं, क्योंकि वो सामर्थ प्रभु ने हमारे मुख में दी है। और जब हम इन सारी बातों को बोलते हैं, हम फेथ को बोलते हैं, हम फेथ को प्रोक्लेम करते हैं। और जब हम फेथ को प्रोक्लेम करते हैं, हम परमेश्वर के वचन को प्रोक्लेम करते हैं और प्रभु हमारे मुख से निकले हुए वचनों के द्वारा काम करता है। हालेलुया। मैं आपको इसी बात के साथ उत्साहित करना चाहूंगी, इसी बात को कहना चाहूंगी कि आइए क्यों ना परमेश्वर के वचन को हम प्रोक्लेम करें सारी परिस्थितियों में, जहाँ परिस्थितियां हमें खत्म दिख रही। आइए क्यों ना उस परमेश्वर के वचन को हम बोले, जैसे दाऊद हमेशा इस बात को कहते हैं कि प्रभु मेरी आस आप में लगी है, मेरी होप आप में लगी है पिता। कुछ भी क्यों ना हो प्रभु जी, मेरा ध्यान आप पर से नहीं हटेगा। आप दाऊद के सारे वचन उठाई देख लीजिए, वो हर बात में इस बात को इंकरेज करते कि प्रभु लोग मुझे मारने पड़े, लोग मेरे साथ गलत करने पड़े पिता, प्रभु वो मेरी जान ले लेंगे, पर वो वो बोलते तो है, बताते तो है कि मेरी परिस्थितियां ऐसी चल रही। सेम टाइम पे परमेश्वर का भजन इस बात को कहता है, प्रभु तू मेरा यहोवा है, तू मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी और घटी ना हो, तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। हमें भी इस बात को कहने की जरूरत है। प्रभु मेरे प्राण क्यों नहीं, परमेश्वर पिता लोग ले लेंगे पिता, लेने पर है मेरे परमेश्वर पिता, पर प्रभु तू मेरा चरवाहा है। ये हमारी होप है, ये हमारा फेथ है जो परमेश्वर पिता पे टिका हुआ। हालेलुया। ये हम इस वचन को यही एंड करेंगे। और आप इस अगर वर्ड को पढ़ना चाहते हैं जो कि पाया जाता है मत्ती उसका 12 उसका 37, सिर्फ एक ही आयत है। आप इस बात को समझे, जब हम इस जो भी मुख से हमारे वचन निकलते हैं वो हमें बनाते हैं। हालेलुया। वही हमें निर्दोष ठहराएंगे, वही हमें दोषी ठहराएंगे। क्या हम प्रोक्लेम कर रहे हैं, क्या हम बोल रहे हैं। दाऊद के बारे में हम बात करते हैं, वो परमेश्वर के दिल का व्यक्ति था। सेम टाइम पे वो हर परिस्थिति में परमेश्वर को याद करता था, वो हर परिस्थिति में प्रभु को प्रसन्न करना चाहता था। हमें भी उनकी लाइफ से इस बात को सीखना है, हमें भी हमारे वर्ड्स को संभाल कर बोलना है, हमें भी हमारी लाइफ में उन दाऊद के समान बनना है जो परमेश्वर के दिल का व्यक्ति था। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद राजा इस सुंदर दिन के लिए पिता, धन्यवाद देते आज के प्रेयर प्रभु जी, प्रेयर्स के लिए, प्रेयर पॉइंट्स के लिए पिता हम धन्यवाद देते कि प्रभु जो आपने प्रेयर पॉइंट्स हमने आपसे किए मेरे परमेश्वर पिता, वो खाली नहीं जाएंगे मेरे परमेश्वर पिता। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर पिता, हमारा जीवन प्रभु जी आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए। आज का वर्ड प्रभु जी लोगों के हृदय में प्रभु जी बसने पाए मेरे राजा। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता, हमारा जीवन प्रभु जी आपके डर और भय में चलने वाला हो मेरे राजा। प्रभु जी हमारा होप प्रभु जी आप में मेरे राजा। प्रभु जी हम सारा आदर महिमा आपके हाथों में सौंपते हैं। आज जितने भी लोग जुड़े परमेश्वर पिता, उन सभी को प्रभु आप बहुत आज से ब्लेस करें मेरे राजा। सारा आदर महिमा आपके हाथों में सौंपते मांगते प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।